नए फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर सियासी जंग तेज। सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी का मोर्चा सड़क पर, सरकार के साथ उतरी 25,000 महिलाएं। लखनऊ में बीजेपी की पदयात्रा पर अखिलेश यादव का तंज। का विपक्ष में आने की कर रहे प्रैक्टिस। बीजेपी का कोशिश जनता को गुमराह करें। नीले ड्रम वाली मुस्कान और साहिल की कोर्ट में हुई पेशी। 13 महीने बाद जेल से प्रेमी संघ पुलिस वैन में आई। 28 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लगे जेएनयू जैसे नारे। लॉ डिपार्टमेंट में छात्र छात्राओं ने की नारेबाजी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुलंदशहर के परिषदीय विद्यालय हेडमास्टर पर गंभीर आरोप। 7 की छात्रा ने अश्लील हरकत करने की कही बात। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी में भीषण गर्मी का सितम शुरू। कई शहरों में पारा 44 डिग्री पार। कानपुर, प्रयागराज, काशी में अप्रैल महीने में ही आसमान से बरस रही आग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब चलते खबरों के विस्तार में। खबर लखनऊ से है। यूपी में लगातार जारी है तबादलों का दौर। यूपी सचिवालय प्रशासन में चली तबादला एक्सप्रेस। सचिवालय प्रशासन में 13 संयुक्त सचिव के तबादले। सचिवालय प्रशासन में 17 विशेष सचिव के भी तबादले। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ में चली है तबादला एक्सप्रेस। सचिवालय प्रशासन में 17 विशेष सचिव के भी तबादले किए गए हैं। यूपी में लगातार जारी है तबादलों का दौर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी सचिवालय प्रशासन में चली तबादला एक्सप्रेस। सचिवालय प्रशासन में 13 संयुक्त सचिव के तबादले। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से मनीष तिवारी जुड़ गए हैं। मनीष जी, सवाल है, यूपी में लगातार तबादला एक्सप्रेस चल रही है। आईएएसों के, आईपीएसों के तबादले हो रहे हैं। आज सचिवालय में कई अधिकारियों के तबादले हुए हैं। क्या खबर पर आपकी जानकारी है? अगर देखा जाए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लगातार जो है तबादलों का जो है दौर देखने को मिल रहा है, चाहे आईएएस ऑफिसर हो या पीसीएस ऑफिसर, और साथ ही आज जो है जिस प्रकार से जो है कह सकते हैं सचिवालय प्रशासन में जो है विशेष सचिव और साथ ही साथ संयुक्त सचिव के तबादले की लिस्ट जो है जारी की गई, जिसमें देखा जा सकता है कि सचिवालय के जो है संयुक्त सचिव करीब 13 तबादले किए गए। वहीं पर यूपी के सचिवालय से जो है 17 विशेष सचिवों के तबादले किए गए। अगर हालांकि जिस प्रकार से देखा जा सकता है कल कई जिलों के जो है डीएम का बदलाव किया गया था, कई आईएएस ऑफिसर को लेके ट्रांसफर किए गए थे, तो कह सकते हैं कि लगातार चाहे आईपीएस हो या आईएएस, साथ ही साथ सचिवालय की बात की जाए तो लगातार जो है सरकार के द्वारा जो है ट्रांसफर का दौर देखने को मिल रहा है। हालांकि माना जा रहा है कि आने वाले समय में और भी विभागों में जो है ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये ट्रांसफर प्रक्रिया लगातार देखने को मिल रही है। लगातार जो है हर विभाग में जो है ट्रांसफर किए जा रहे हैं। जी मनीष, क्या कारण है लगातार जो है अचानक से तबादला एक्सप्रेस चल रही है? तबादला का जो दौर है अचानक से ये शुरू हो गया है। क्या कारण इसके पीछे आपको लग रहा है कि सभी विभागों के अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं? ये बिल्कुल अभी देखा जाए तो कारणों का कोई ऐसा विशेष कारण अभी शासन या सरकार के द्वारा नहीं बताया गया, लेकिन जिस प्रकार से जिलों से जहां पर जो हमारी सोर्सेस के माध्यम से जो जानकारियां मिले, जिनके कार्यों में कुछ लापरवाहियां हैं, जिस प्रकार से जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कई जिलों के जो है डीएम को जो है बारिश के दौरान जो है किसानों को नुकसान को लेकर के कई आदेश पारित किए गए थे, तो उसमें कुछ खामियां पाई गई, जिसके चलते ही तो हमारे साथ फोन लाइन से कट गए हैं मनीष तिवारी जी, हट गए हैं। तो बहुत बहुत ये जानकारी उन्होंने दी है। खबर लखनऊ से। संसद में महिला आरक्षण बिल गिरने के विरोध में मंगलवार को बीजेपी और
एनडीए की महिला कार्यकर्ताओं का आक्रोश लखनऊ की सड़कों पर दिखा। मुख्यमंत्री निवास से विधान भवन तक निकले इस ऐतिहासिक मार्च में लगभग 25,000 महिलाओं ने भाग लिया। बता दें कि सुबह से ही हजारों की संख्या में महिलाएं 5 कालिदास मार्ग पर पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, मंत्री आशीष पटेल, मंत्री ओम प्रकाश राजभर मौजूद रहे, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रमुख नेताओं ने संबोधन किया और कांग्रेस सपा पर निशाना साधा। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा और लोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी है। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। और आज इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। आज मैं इस हजारों की संख्या में जो बहनें इस आक्रोश रैली का, आक्रोश मार्च का हिस्सा बनी है, इतनी भीषण कड़ाके की गर्मी के बावजूद आप सबकी उपस्थिति प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति आपके सहज समर्थन और आशीर्वाद का प्रतीक है। बहनें, आप जानती हैं कि पिछले 11-12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, उसमें उन्होंने सदैव इस बारे में कहा है कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं। उनमें पहली जाति है महिला की, दूसरी जाति है गरीब की, तीसरी जाति है युवा की और चौथी जाति है किसान की। और उन्होंने सभी नीतियों को इन्हीं 4 के इर्द गिर्द केंद्रित करते हुए देश को आज आर्थिक उन्नति के एक नए सोपान तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के इस नए युग का कार्य हो, नए भारत के अनुरूप भारत के अंदर भारत की विरासत के संरक्षण का कार्य हो, या फिर देश के अंदर समाज के अलग अलग तबके के उत्थान के लिए चलने वाली योजनाएं, इन सब का केंद्र बिंदु या तो आधी आबादी नारी शक्ति है, जिसके सम्मान, जिसकी सुरक्षा और जिसके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम चले हैं। आप याद करिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, चाहे वह मातृ वंदना योजना हो, चाहे देश के अंदर चलने वाली उज्ज्वला की स्कीम हो, स्वच्छ भारत मिशन में हर घर तक शौचालय के निर्माण का कार्यक्रम हो, चाहे वह हर घर को, हर परिवार को छत उपलब्ध करवाने के लिए, हर गरीब परिवार को छत उपलब्ध कराने के लिए पीएम आवास की योजना हो, चाहे ग्रामीण अभिलेख के रूप में घरौनी वितरण का कार्यक्रम हो, चाहे वह पीएम स्वनिधि में ड्रोन प्रदेश के अंदर स्ट्रीट वेंडर के स्वावलंबन का कार्यक्रम हो, या फिर वह प्रदेश के अंदर, देश के अंदर चलने वाली तमाम योजनाएं जो किसी परिवार को केंद्रित करते हुए उनके स्वावलंबन का आधार बन रही है, ये सभी योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी ने आधी आबादी को, गरीब को, नौजवान को और अन्नदाता किसानों को केंद्र में रख करके बनाई है। खबर लखनऊ से है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वह विपक्ष में रहकर आंदोलन करने की प्रैक्टिस कर रही है। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि यूपी सरकार अपने
कानूनों को लेकर संघर्ष कर रही है और ऐसा संघर्ष कभी किसी सरकार ने नहीं किया होगा। अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण को लेकर भी बयान दिया और स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी हमेशा से महिला आरक्षण के पक्ष में रही है। उन्होंने कहा, हम महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करते हैं, लेकिन बीजेपी की बदनीयत कभी कामयाब नहीं होगी। बीजेपी जनता को गुमराह करना चाहती थी, लेकिन अब हम उन्हें हमेशा के लिए सत्ता से हटा देंगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि पार्टी कभी भी दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। और इतनी भीषण गर्मी में कोई जो लोग गिनना नहीं चाहते हैं और वो जानते हैं कि जब जनगणना होगी तो लोग अपनी जाति की जनगणना की मांग करेंगे, और जब जाति जनगणना की मांग होगी तो लोग अपने हक, अधिकार और आरक्षण की बात करेंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जनगणना नहीं करना चाहते थे। जब गिनती से आरक्षण मिल रहा है तो जब तक गिनती नहीं होगी तो सोचो आरक्षण कैसे मिलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि जनता को गुमराह करें। सुना है कि पदयात्रा हो रही थी लखनऊ में, और इतनी भीषण गर्मी में कोई काला चश्मा नहीं लगाया था। और ये जो पदयात्रा थी वो प्रैक्टिस है कि विपक्ष में ऐसे ही आंदोलन करना पड़ेगा इनको। ये पहली सरकार है जो सरकार में रह करके विपक्ष की प्रैक्टिस कर रही है। इससे पहले शायद किसी ने अपने ही कानून के लिए, अपने ही बनाए हुए कानून के लिए इतना संघर्ष नहीं किया होगा जितना ये सरकार संघर्ष कर रही है। अगली खबर अयोध्या से। अयोध्या में राम मंदिर परिसर के परकोटा स्थित शिव मंदिर के शिखर पर 29 अप्रैल को ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 5 बजे ध्वजारोहण करेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव ने जानकारी दी। कार्यक्रम में बीजेपी के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीब 1000 स्थानीय कार्यकर्ता शामिल होंगे। ध्वजारोहण से पहले सीएम हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन पूजन करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के लिए शिव मंदिर परकोटा के उत्तर पूर्वी कोने पर मंच तैयार किया जा रहा है, जबकि वीआईपी अतिथियों के लिए पूर्वी हिस्से में विशेष बैठने की व्यवस्था की गई है। अन्य मंदिरों में भी आगामी 15 मई तक ध्वजारोहण की संभावना जताई गई है। अगली खबर लखनऊ से। लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक फर्जी डॉक्टर को पकड़ने का मामला सामने आया है। केजीएमयू प्रशासन ने संदिग्ध गतिविधियों के चलते आरोपी हस्साम अहमद को पकड़ा है, जो डॉक्टर की वेशभूषा में घूमता पाया गया। आरोप है कि वह नकली दस्तावेजों के सहारे खुद को चिकित्सक बताकर मेडिकल छात्रों से संपर्क करता था और उन्हें बहलाने फुसलाने की कोशिश करता था। यह भी आरोप है कि उसने कुछ छात्रों को मेडिकल कैंप के नाम पर दिल्ली ले जाने का लालच दिया। पूछताछ में आरोपी ने खुद को इंटर पास बताया। वहीं आरोपी को बाद में केजीएमयू प्रशासन ने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस इस मामले में किसी बड़े गिरोह की संलिप्तता और साजिश की भी जांच कर रही है। अगली खबर मेरठ से। मेरठ के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड में आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया। दोनों को जेल से भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया। दोनों करीब 40 मिनट तक कोर्ट में रहे। इस दौरान साहिल से 20 मिनट और मुस्कान से 16 मिनट तक जज ने सवाल जवाब किए। इसके बाद पुलिस दोनों को जिस तरह कोर्ट लाई थी उसी तरह वापस जेल लेकर चली गई। मुस्कान साहिल केस में सुनवाई की अगली तारीख 28 अप्रैल तय की गई है। संभावना है कि इसी दिन अदालत अपना फैसला सुना सकती है और दोनों को सजा भी हो सकती है। इससे पहले साहिल को लेकर पुलिस कोर्ट पहुंची। वह सफ़ेद टोपी और राउंड नेक
की सफ़ेद टी शर्ट पहने था। सिपाहियों के इशारे पर आरोपिता रहा। कुछ देर बाद पुलिस मुस्कान को लेकर पहुंची। वह पीले रंग का प्रिंटेड सूट का और काला दुपट्टा पहने थी। गोद में 6 महीने की बच्ची लिए थी। पुलिस ने किसी को भी मुस्कान की तरह आने नहीं दिया गया। वो तो मेरे को इस बारे में कुछ नहीं पता, पर मेरे को लगता है कि यहाँ इन्वॉल्व होंगे। पुलिस से आपने ये बात करी थी इस बारे में, कुछ उन्होंने सहायता करी? शुरू में हमारा जो है संतुलन और मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, तो उस समय हमें पता नहीं चल रहा था। हम बहुत ज्यादा शौक में चले गए थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। क्या कुछ खर्चा वगैरह भी दिया करते थे मुस्कान को आप लोग पहले? हम नहीं देते थे, मेरा भाई देता था। अच्छा, कितने रुपए? कम से कम 50,000 रुपये महीना तो देता ही था, जो वो लंदन में था। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश में बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है। गर्मी के चलते स्कूलों के समय में हुआ बदलाव। प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक बदला गया स्कूलों का समय। अब सुबह 7:30 बजे से 12:30 बजे तक संचालित होंगे स्कूल। जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों के लिए जारी किया आदेश। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों के लिए आदेश जारी किए हैं। गर्मी के चलते स्कूलों के समय में हुआ है बदलाव। प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक बदला गया स्कूलों का समय। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अब सुबह 7:30 बजे से 12:30 बजे तक संचालित होंगे स्कूल। जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों के लिए जारी किया आदेश। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गर्मी के चलते स्कूलों के समय में हुआ बड़ा बदलाव। अगली खबर सीतापुर से। हीटवेव के चलते बदला स्कूलों का समय। सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगा शिक्षण कार्य। सुबह 7:30 से 7:45 तक स्कूलों में कराई जाएगी प्रार्थना। सुबह 10 बजे से 10:15 बजे तक रहेगा मध्यावकाश। शासन के निर्देश पर बीएसए ने जारी किया आदेश। सरकारी व मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्रभावी होगा आदेश। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गर्मी के चलते स्कूलों का समय बदला गया। सुबह 10 बजे से 10:15 बजे तक रहेगा मध्यावकाश। सुबह 7:30 बजे से 7:45 के बीच होगी प्रार्थना। शासन के निर्देश पर बीएसए ने जारी किया आदेश। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सरकारी व मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्रभावी होगा आदेश। हीट वेव के चलते बदला स्कूलों का समय। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सुबह 7:30 बजे से 12:30 बजे तक होगा शिक्षण कार्य। अगली खबर कानपुर से है। केडीए की अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई। जोन 1B इलाके में चलाया गया अभियान। 40,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में चला अभियान। जोन 1B क्षेत्र में कानपुर सहित उन्नाव भी शामिल। 50,000 और 12,000 वर्ग मीटर प्लॉटिंग हुई सील। काकादेव सचैंडी क्षेत्र में भी अवैध निर्माण पर कार्रवाई। अभियान के तहत नोटिस ध्वस्तीकरण की हुई कार्रवाई। बिना मानचित्र स्वीकृत निर्माण न कराने की चेतावनी। आगे भी लगातार अभियान जारी रखने पर दिया जोर। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केडीए की बड़ी कार्रवाई। अभियान के तहत नोटिस ध्वस्तीकरण की हुई कार्रवाई। आगे भी लगातार अभियान जारी रखने पर दिया जोर। केडीए ने की अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई। अगली खबर कानपुर से है। एक के बाद एक दो बाइक चोरी। 2 चोरों ने वारदातों को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई दोनों चोरियां। सीसीटीवी के आधार पर चोरों को तलाश जारी। नवाबगंज थाना क्षेत्र का है बाइक चोरी का मामला। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
एक के बाद एक चोरी, 2 चोरों ने वारदात को दिया अंजाम। एक ही दिन में 2 चोरों ने 2 घटनाओं को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई दोनों चोरियां। पुलिस दोनों चोरों की तलाश जारी। सीसीटीवी के आधार पर चोरों को तलाशा जा रहा है। एक के बाद एक 2 बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 चोरों ने वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। अगली खबर हमीरपुर से। बाइक सवार ने चलती बाइक पर किया डांस। एनएच पर दौड़ रही बाइक पर डांस का वीडियो वायरल। कान में हेडफोन लगाए गानों पर झूमता दिखा युवक। बीच हाईवे दोनों हाथ छोड़ दौड़ती बाइक पर किया डांस। हमीरपुर से महोबा की ओर जा रहा था बाइक सवार युवक। इस मनमानी से दूसरे वाहन सवारों को हुए परेशान। सुमेरपुर क्षेत्र स्थित एनएच 34 का बताया जा रहा वीडियो। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बाइक सवार का नेशनल हाईवे पर छोड़कर बाइक चलाते समय वीडियो वायरल। इस मनमानी से दूसरे वाहन सवारों को हुई परेशानी। सुमेरपुर क्षेत्र स्थित इसी बीच लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दुबग्गा मल्हा गांव में लगी आग। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दुबग्गा में लगी बड़ी आग की चपेट में आई 1 दर्जन बकरियां। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई बकरियों की हुई मौत, भैंसें भी झुलसी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। दुबग्गा गांव में लगी आग। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दुबग्गा मल्हा में लगी आग की चपेट में आई 1 दर्जन बकरियां। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई बकरियों की हुई मौत, भैंसें भी झुलसी। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। दुबग्गा मल्हा गांव में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग बुझाने का प्रयास जारी। दुबग्गा मल्हा गांव में लगी आग। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगली खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव स्थित परिषदीय विद्यालय में हेडमास्टर पर छात्रा से छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगा है। कक्षा 7 की छात्रा के अनुसार हेडमास्टर हेमंत कुमार द्वारा उसके साथ अश्लील हरकतें और बदनीयती से छेड़छाड़ की जाती थी। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पीड़िता की मां ने खुर्जा नगर थाने में आरोपी शिक्षक के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हेडमास्टर को हिरासत में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। वहीं पूरे प्रकरण को लेकर गांव और क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। अगली खबर संभल से है, जहां वरिष्ठ सपा नेता और आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान हुई बातचीत के दौरान सपा सांसद ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने वर्ष 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून का क्रियान्वयन कराने में गंभीर लापरवाही बरती। वहीं पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव के परिणाम आने पर एक बार फिर ममता बनर्जी के ही मुख्यमंत्री बनने का दावा किया। हमारे साथी नौजवान साथी सौरभ की बहन की शादी में नहीं पहुंच पाए थे, तो आज उस परिवार से मिलने शुभकामनाएं देने आए। महिला आसन को बिल्कुल लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि 2023 में पास हो गया था, उसको लेकर संशोधन बीजेपी से पूछो भाई, जब 23 में पास था तो संशोधन क्यों लेके आ रहे हैं, और संशोधन लेके आ रहे हैं तो विपक्ष के लोग जानते हैं कि तो आपकी नीयत क्या है। अच्छा, बंगाल को लेकर क्या कहेंगे सर? जैसे ऐतिहासिक जीत होगी ममता दीदी की, ऐतिहासिक 4थी बार वो। मुसलमानों को टिप्पणी की गई है, क्या कहेंगे उसको लेकर? फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।